हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अपना सेक्शन ए यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिए होंगे और जो एक प्रॉपर नोट्स मेकिंग है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग है, वो अपने लिए बना लिए होंगे। धीरे धीरे मैं आपको मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी पढ़ाते पढ़ाते बताता जाऊंगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो कि क्वेश्चन के लिखने की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है। अब लेक्चर नंबर 3 से पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में हम लोग इस समय, आप यूनिट 1 आपने फोल्डर खोला हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही शुरू में आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से यूनिट सिलेबस में डिवाइड नहीं कर रखी है, पर मैंने इसको डिवाइड कर रखा है कि इजी ऑन हो पढ़ने के लिए। अब जैसे कि यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक मैंने एक साथ रखे हैं क्योंकि आपस में इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। और यहाँ से एक और चीज़ आपको समझनी है, जो शुरू में मैंने बोला था कि सारे टॉपिक नहीं करने हैं, इनमें से भी आपको कुछ एक टॉपिक छोड़ देने जो कि कभी एग्जाम में आते नहीं है, दे रखे हैं। इनडायरेक्टली अगर आ गए तो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। अब इसमें हम लोग जो शुरुआत, इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 को दिया, उसमें हमने एक तरह समझा कि भाई जो इंट्रोडक्शन होता है इन्वायरमेंटल साइंस का, उनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, स्कोप क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ों को एक बेसिक तौर से समझा था। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे आपके हुए, माइक्रोब्स कैसे आपके बने, प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल्स, सेडिमेंटेशन, ये सब चीज़ें को हम लोग इसमें कवर अप करना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो मैं उसमें भी आप लोगों को कवर अप कराऊंगा। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको भी समझेंगे। तो देखो, जो एक प्रिमिटिव जो एक थ्योरी थी या एंशिएंट थ्योरी थी, जो कि बाद में गलत साबित हुई, क्या थी? अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक आइडिया, ठीक है, जो ग्रीक्स आपके जो भी उस समय के सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, उनका क्या आइडिया था जो उन्होंने दिया कि लाइफ वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉस्मोजोआ, यानी कि लाइफ ऑफ आउटर स्पेस, टू डिफरेंट प्लैनेट्स इन स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, कॉल्ड स्पोर्स। तो जो एंशिएंट ग्रीक थे वो ये मानते थे कि ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, खास तौर पर अपनी अर्थ की बात करें कि हमारी भाई अर्थ है, ऐसे और भी प्लैनेट रहे होंगे या हैं अभी भी, इन पे कहीं से आपके जो क्या है, ये जो आपके स्पोर्स हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट में। और स्मॉलेस्ट यूनिट ध्यान रखना, क्या मान के चलते हैं हम लोग, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, आपका डीएनए, ठीक है। कि किसी ने एक इमेजिनरी बोला कि किसी ने आपके ऐसे डीएनए जो है बनाए होंगे, स्पोर्स के अंदर भरे होंगे और प्लैनेट्स के ऊपर फेंक दिए होंगे और कहीं से आ गए होंगे, ठीक है। ये एक एंशिएंट थ्योरी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने तब लिखना है जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और डिस्कस द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ लाइफ गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, कि भाई पहले आइडिया ये था कि लाइफ बाहर से आई। ये मैं पहले बता दूं कि ये बाद में फिर हुआ ऐसे क्या कि ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई बना बनाया प्लांट करके यहाँ चला गया, जैसे इंसान छोड़ के चला गया, जानवर छोड़ के चला गया, बैक्टीरिया छोड़ के चला गया। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि सबका ओरिजिन कैसे अर्थ के अंदर खुद ही हुआ। तो पहले तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। उसके बाद दीज स्पोर्स, जिनमें हम मान के चलते हैं कि लाइफ फॉर्म में था, छोटे छोटे लाइफ बीज डाल रखे थे, हैड अ थिक इम्पेनिट्रेबल कवरिंग, कि भाई वो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपके, किसकी, स्पेस की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें इतनी आपकी रेज आती है उसे डिस्ट्रॉय ना हो, विच प्रिवेंटेड लॉस ऑफ वाटर एंड अदर नेसेसरी कंपोनेंट, ठीक है। ये ग्रीक ने दूसरा एक लॉजिक दे दिया कि भाई इस हार्श यूनिवर्स में वो कैसे ट्रेवल कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर एक थिक कवरिंग थी। इट वॉज अज्यूम दैट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे हम करते हैं ना कि जो हमारे क्या होते हैं प्लांट्स के, आपका क्या होते हैं, जो सीड्स आपके होते हैं, ठीक है, सीड्स देखा होगा आपने, उसके ऊपर एक अच्छी खासी कवरिंग होती है और कई सीड्स जो हैं वो गिर जाते हैं ज़मीन पर, जैसे ही उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर उनको ह्यूमिडिटी मिलती है, वो उगना शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी, ग्रीक्स ने ये बोला कि इट वॉज अज्यूम दैट अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दीज स्पोर्स, जो कि किसके थ्रू आए थे, ये आपके क्या, जिसको नाम दे रखा है कॉस्मोजोआ या स्पोर्स, गेव बर्थ टू इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी एज येट अनइनहिबिटेड प्लांट्स, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर आपके ओरिजिनेट हो गए। ये मैं फिर से बोला, ये थ्योरी गलत थी, लेकिन हमको लिखना होता अगर पूछा जाए तो। फिर क्या कहा उन्होंने, ग्रीक्स और एनी वन एल्स एट दैट टाइम, जिस समय ये थ्योरी रखी गई थी, डिड नॉट
did not know that the traveling spores would encounter destructive radiation like the ultraviolet and gamma rays in the space. तो जब ये थ्योरी ग्रीक्स या जो भी इनके ग्रीस के सपोर्टर थे, जब इन्होंने ये दी थी, तो उस समय उनको दो चीजों के बारे में नहीं पता जो आज हमको मॉडर्न साइंस को पता है. एक तो आपका डेडली रेडिएशन जो आपका स्पेस में होता है, ठीक है, ये पहली चीज आपकी हो गई. और दूसरा आपका क्या होता है, ये गामा रेज आपकी जो होती हैं, जो कि डेडली गामा रेज आपकी स्पेस में मिलती हैं, जो आज की स्टडी से हमको पता चलता है. सॉरी. तो इन सब चीजों से बचना नामुमकिन है अगर आपके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो. ठीक है. उसके बाद रिसर्चर्स शो, तो ये स्टडी आपकी होती है, तो यहीं पर आपके क्या जो ग्रीक फिलॉसफी थी वो एक तरीके से बाद में इनकाउंटर की गई और खत्म कर दी गई. फिर बाद में रिसर्चर जो मॉडर्न कह सकते हो रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपनी स्टडी की, या आप लिखेंगे अपने मेंस में, दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ इवन 3.5 बिलियन ईयर अगो. तो जो ये 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ रही है हमारी अर्थ पे, वो बहुत ही क्या रही होगी, आपके प्रिमिटिव टाइप की रही होगी. और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो बहुत बहुत आपके क्या रहेंगे, सिंपल रहे होंगे. आज की तरह हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है बॉडी का उस तरीके के नहीं होंगे. इट सीम्स दैट सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ केम इनटू बीइंग, जैसे मैंने भी बताया, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. तो अब धीरे धीरे ये बात होने लगी कि जो आपके नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है, उन्हीं से आगे चल के आपके क्या बने, सबसे आप कह सकते हो कि जो सिंपलेस्ट वे ऑफ लाइफ का फॉर्म था वो बनना शुरू हुआ. इसको आगे चल के एक्सपेरिमेंट में कुछ हद तक प्रूव भी किया गया. एंड दैट दीज फॉर्म्स ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यानी कि सबसे पहले आपके क्या बने होंगे, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे. हजारों सालों के बाद करते करते आपके सिंपलेस्ट जो है वो आज के आपले क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके बन गए. अब इसको आप एक समझ लो, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक प्रोटोजोआ. जो आप में से नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा या बनाऊंगा, जिसमें आपको आगे मिल जाएगा कि सिंपल जो बायोलॉजी है, इसमें क्लासिफिकेशन है सिंपल, वो आप लोग जरूर देखिएगा. बायोलॉजी नाम का फोल्डर भी आपको दिख जाएगा, अभी या तो डाल चुका हूँ मैं या तो आप आगे डालूंगा. वो आप लोग वीडियो जो नॉन बायो बैकग्राउंड की जरूर देखना. तो देखो प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या होता है आपका, अगर आज की बात करें तो सिंगल सेल का आपका होता है. और ये जो सिंगल सेल है यही सारे आपके काम करता है. अब प्रोटोजोआ का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लास 7, 8, 9 में, क्या, पैरामीशियम. ठीक है, पैरामीशियम पढ़ा होगा आपने, या एक और आपने पढ़ा भी होगा, डायग्राम भी बनाया होगा आपका, क्या, अमीबा. तो ये सब सिंगल सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब इनको कंपेयर करो किससे, सीधे हम लोगों से, यानी कि जो हम लोग क्या है, मैमल्स, जो कि क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. अब प्रोटोजोआ की बात करें तो इनका जो सिंगल सेल होता है, यानी कह रही कि पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है. वही सिंगल सेल क्या कर रहा है आपका, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है. जबकि इस काम के लिए अगर आप मैमल की बॉडी देखो तो एक्सक्रीशन के लिए अलग एक सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सिस्टम है ना. तो यानी कि ये बात प्रूफ होती है आज के भी पढ़ने पर कि सिंपल फॉर्म से ही क्या बनते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं. यही बात यहाँ पर बोली भी गई है कि ये आप लिखेंगे भी अपने मेंस में कि इट सीम्स दैट सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ केम टू बीइंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड देन दिस सिंपल लाइफ चेंज इनटू व्हाट, कॉम्प्लेक्स लाइफ में धीरे धीरे आपके चेंज हो गए. उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसको भी आपको कवर अप करना पड़ता है. ठीक है, और इस तरीके का एक डायग्राम आपको दिखता है, जो अगर पूछा जाए और नहीं पूछा जाए तो जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में है तो या थ्योरीज पढ़ते हो तो उसमें ये लिखना है आपको, 4-5 लाइन में लिख के आ जाना. देखो इसमें एक आपके एक्सपेरिमेंट था, उसको लेके बताया गया था. पहले पढ़ लेते हैं क्या है कि वी ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉ, सॉइल, मड, डर्ट, इंडीड एनी सॉर्ट ऑफ refuse or rotting matter is infested with a wriggling, moving multitude of living organism. ठीक है, यानी कि ये आपकी जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ के डिफरेंट आपके फॉर्म्स हैं, वो आपको इन सभी जगहों पर मिल जाते हैं जब आप खुला उसको छोड़ते हैं. देखते हो ना कि जैसे कोई डेड बॉडी है या कोई खाने का सामान है,
एक दो दिन के लिए बाहर छोड़ दो तो उस पर आपके छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होने लगते हैं, फफूंदी, फंगस, ये सब आपके डेवलप होने लगते हैं। एक आपके थे एरिस्टोटल, नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मेंटेन दैट नॉट ओनली वर्म्स एंड इंसेक्ट बट ऑल्सो फिश, फ्रॉग्स एंड माइस स्प्रिंग फ्रॉम सुटेबल ब्रीडिंग मटेरियल लाइक फ्लिथ एंड मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई खाली ये इंसेक्ट ही डेवलप नहीं होते हैं, अगर आप ऐसी खुले में कोई जगह या कुछ ऐसा मौका मिले तो ऐसा स्पॉन्टेनियस जनरेशन होगा जिसमें फिश भी बन जाएंगी, फ्रॉग भी बन जाएंगी। ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई, पहले बता दो, ठीक है, लेकिन लिखने को आपको आ गया तो इससे आप लोग लिखना शुरू करते हैं। दिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसअप्रूव्ड, क्योंकि इलॉजिकल बात थी, बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पॉस्चर, ठीक है, इन 1862। तो ये जो लुइस पॉस्चर साहब हैं, फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही टेक्निकल तौर से, लॉजिकल तौर से क्या करवा दिया, खारिज करवा दिया। अब हम एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पॉस्चर को देखें, जो आप 2 लाइन में वहां लिख सकते हैं, जिसका ये डायग्राम लगातार आप देखते आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ही टुक 2 फ्लास्क, हाफ फिल्ड देम विद अ ईस्ट इन्फ्यूजन, ठीक है, containing a little bit of sugar and heated them so as to kill any living organism जो उसमें प्रेजेंट है। यानी कि जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने पहले 2 बीकर में लिए, दोनों को पहले बॉईल किया। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज बॉईल करते हैं तो उसमें किसी भी टाइप के अगर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कुछ भी आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके मर जाते हैं। तो उन्होंने यही काम किया कि भाई 2 फ्लास्क लिए, उनको हाफ फिल्ड विद द ईस्ट इन्फ्यूजन कंटेनिंग लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड हीट कर दिया, जिससे सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो आपके मर गए। नाउ उन्होंने क्या किया, ही सील्ड द माउथ ऑफ वन ऑफ फ्लास्क एंड लेफ्ट द अदर ओपन टू एयर, ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो आपका है सील्ड आपका है ये वाला फ्लास्क, ठीक है, और यहां पे इसको क्या कर दिया, उन्होंने ब्रेक कर दिया कि किसके कांटेक्ट में आ जाए, आपके एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। और क्या देखा, शोन बाय दी सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, आपके इस एयर में ही क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको ये चांस मिलता है कि वो इसमें अंदर जाएं और ग्रोथ करें। इस बीकर को जिसका जो कि एयर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आया, कई साल बीतने के बाद भी इसमें किसी भी तरीके की ग्रोथ उनको नहीं मिली। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन था उसको भी लुइस पॉस्चर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कर दिया, इसको आपका कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।